दीवार बनाने वाली सामग्री में खोट होगी। सही कहा गुरुवर। इसी कारण मैंने इस पूरे प्रकरण के असली जड़ को यहाँ बुला लिया है। किसे बुला लिया है? सूर्या राव। और ये सूर्या राव कौन है? महाराज, सूर्या राव वो व्यक्ति है जिसने उस दीवार को बनाने के लिए ईंट और गारे की आपूर्ति की थी। ओह, अपनी धोती तो इनसे संभाली नहीं जा रही, ईंट सामग्री क्या संभालेंगे ये महाशय? ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, ईंटें तो संभाल लेते हैं, भारी होती है ना, पर धोती में थोड़ी समस्या है। इतनी हल्की है, कहाँ संभालूं? कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी धोती संभालने में खोट हो सकती है, किंतु मेरे ईंटों में खोट नहीं हो सकती महाराज। अब ये क्या है? ये इनके निर्दोष होने का प्रमाण है गुरुवर। ये क्या है पंडित रामाकृष्णा? एक बेजान निर्जीव ईंट कैसे प्रमाण हो सकती है किसी के निर्दोष होने का? ये है गुरुवर, ये उस दीवार की ईंटें हैं जो उस दिन ढह गई थी। आप देख सकते हैं इनमें से एक भी ईंट टूटी हुई नहीं है। महाराज, इन ईंटों का टूटा हुआ ना होना इस बात का प्रमाण है कि उस दीवार को बनाने के लिए जिन ईंटों का उपयोग किया गया था वो ईंटें उच्च गुणवत्ता वाली ईंटें थीं। अर्थात जिन्होंने उन ईंटों की आपूर्ति की उनमें कोई खोट नहीं था। स्पष्ट है कि सूर्या राव निर्दोष है। तो फिर ये दीवार टूटी कैसे? गुरुवर, दीवार का निर्माण केवल ईंटों से नहीं होता, उसमें रेती और गारे का उपयोग भी किया जाता है। दीवार में ईंटें भले ही कितनी निष्ठा तन्मयता से लगाई जाएं, किंतु उसे जोड़ती तो रेती और गारा ही है ना। जितनी उच्च गुणवत्ता की रेती उतना ठोस जड़, जितना ठोस जड़ उतनी लंबी निर्माण की आयु। अब यदि इस दीवार ने इतनी कम आयु में अपने प्राण त्याग दिए तो ये प्रत्यक्ष है कि उसमें उपयोग की जाने वाली रेती घटिया थी, सस्ती थी। तो अब यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए महाराज, तो वास्तविक दोषी वो मनुष्य है जिसने इस दीवार के निर्माण हेतु रेती की आपूर्ति की। हाँ, यदि रेती का स्तर इतना निम्न नहीं होता तो दीवार नहीं गिरती और ना ही ये पूरा मसला खड़ा होता। दीवार में रेती की आपूर्ति करने वाले को बुलाया जाए अभी तत्काल। उसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि रेती की आपूर्ति करने वाला स्वयं इस समय दरबार में उपस्थित है महाराज। कौन है वो? सूर्या राव, आप दरबार को बताएंगे कि आपने रेती किससे मंगवाई थी? ये सुब्बा राव से महाराज। सुब्बा राव? ये सुब्बा राव ही है वो रेती वाला जिसने दीवार बनाने की आपूर्ति के लिए मुझे रेती दी थी। विजयनगर में रेती का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान तो इसी का है महाराज। इनकी रेती की जांच राजकीय शोध संस्थान से कराई गई महाराज। वहां के शोधकर्ता ने लिपि लिखकर भेजी, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि दीवार में उपयोग की गई रेती का स्तर निम्न था। अब इस पूरी कहानी का ये सार है महाराज कि गौशाला की एक दीवार एक भैंस पर गिरती है जो पहले से ही भोजन ना करने के कारण कमजोर थी। पीड़ा के कारण विक्षिप्त होकर चारों तरफ उत्पात मचाती है, जिसे देखकर वहां उपस्थित कुत्ता डर जाता है, पास खड़े सुब्बा राव पर झपटता है और सकपकाकर सुब्बा राव अपना संतुलन खो बैठते हैं और जिस कुएं के समीप वो खड़े थे उसमें गिरकर अपनी टांग तुड़वा बैठते हैं। क्योंकि दीवार में उपयोग हुई रेती निम्न स्तर की थी, जिसकी आपूर्ति स्वयं सुब्बा राव ने की थी, तो ये दुर्घटना इनके स्वयं के कुकर्मों का फल है महाराज। और न्याय यही कहता है कि अब
ये स्वयं को दंड दें और यहीं अपनी एक टांग काटकर इस पूरे प्रकरण को समाप्त करें। क्षमा महाराज, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाप ऐसे मेरे सामने आएगा। महाराज, जो हुआ मैं उसी के योग्य था। पहले ही अपनी एक टांग गवाकर अपने किए का दंड भोग रहा हूँ, और अगर मेरी दूसरी टांग भी कट गई तो भिक्षा मांगने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्षमा कर दीजिए महाराज मुझे। अब नियम तो नियम है बंधु। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। न्याय के लिए यहाँ राजगुरु जैसे दरबार के अति विशिष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया। आपको कैसे छोड़ दें? इस दुष्कर्मी का दूसरा पैर भी काट दिया जाए। महाराज क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए। महाराज मेरा परिवार है, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। रुक जाइए। विजयनगर न्याय प्रणाली का एक नियम और भी है महाराज। यदि शिकायतकर्ता अपनी याचिका वापस ले ले तो उसके इस पूरे प्रकरण को खारिज माना जाएगा और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। तो यदि आप अपनी याचिका वापस ले लेते हैं तो हाँ, मैं अभी के अभी अपनी याचिका वापस लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामा। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? आप सच में देवता हैं। महाराज आज्ञा दें। अभी हमारी बात समाप्त नहीं हुई है सुब्बाराव। दंड आपको आपकी टांग वाले प्रकरण के लिए नहीं दिया जा रहा, किंतु आपने जो अपने व्यवसाय के साथ छल करने का अपराध किया है वो कतई क्षमा योग्य नहीं। आपकी बनाई निम्न स्तरीय रेती के निर्माण से न जाने कितने निर्दोष लोगों के प्राण जोखिम में पड़े होंगे। इसलिए उन सभी भवन प्रतिष्ठानों को जो आपके निम्न स्तरीय रेती से बने हैं तोड़वाकर उन्हें पुनः निर्माण किया जाएगा और आपको आजीवन इस व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही 2 वर्ष की कठोर कारावास का दंड सुनाया जाता है। दया महाराज, मेरा परिवार है। ले जाइए इन्हें। मुझे दंड मत दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज महाराज महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, हम हर बार आपकी प्रशंसा के लिए शब्द कहां से ढूंढ लाए। आज भी आपने सिद्ध किया है कि जीवन हमें कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना डाले। धैर्य, आत्मसंयम और अपने बुद्धि के सही उपयोग से हम हर विपत्ति को हरा सकते हैं। आपने हमारी टांग बचाई है पंडित रामकृष्ण, आभारी है हम आपके। मांगिए, क्या मांगते? बनता है इनका पुरस्कृत होना। इस बार तो इन्होंने हमारी भी टांग बचाई है। महाराज, यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो विजयनगर न्याय प्रणाली के वो नियम हटा दीजिए महाराज, जिसमें हाथ के बदले हाथ और प्राण के बदले प्राण मांगे जाते हैं। आंख के बदले आंख, ऐसे तो सारा संसार ही नेत्रहीन हो जाएगा महाराज। हमारे समाज को ऐसे क्रूर नियमों की आवश्यकता नहीं है। इन्हें हटा देना ही श्रेयस्कर होगा महाराज। बाकी आप जैसा उचित समझे। पूर्णतः सहमत है हम आपसे पंडित रामकृष्ण, ऐसा ही होना चाहिए। हम विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेव राय आज अभी इसी क्षण से विजयनगर न्याय प्रणाली से ये नियम हटा देने की घोषणा करते हैं। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। 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 पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। ये तो सीधे हो गए। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण। देखा रामा, तेरा किया हुआ न्याय उचित हुआ। हाँ बंधु, कर्म स्तंभ ने कमर सीधी कर दी। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित कहीं मैं कर्म स्तंभ के बंधन से मुक्त तो नहीं हो गया? जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण की जय जयकार हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी दिखावा भी करना पड़ता है।
क्षमा 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 देवी जी, भूल हो गई। हाँ, आप ठीक तो हैं? विजयनगर में इससे भी बड़ी एक मुसीबत है, पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण। सूरज निकलने वाला है, मुझे जल्द से जल्द तथाचार्य के घर पहुंचना होगा, वरना सूरज की किरणें मुझे ध्वस्त कर देंगी। चला गया, कर्म स्तंभ चला गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, कर्म स्तंभ चला गया, कर्म स्तंभ चला गया, कर्म स्तंभ चला गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। जो भी इस समस्या को सुलझाएगा वो इस कर्म स्तंभ से बंध जाएगा। जब तक कोई आपसे आपका भार लेने वाला नहीं मिल जाता, यही बोझ आपका सत्य है। एक क्षण, नियम के अनुसार ये कर्म स्तंभ उसी को स्थानांतरित हो सकता है जो मुझे न्याय दिलाएगा, किंतु यहाँ तो न्याय मुझसे ही हुआ है, तो फिर ये कर्म स्तंभ कहाँ चला गया? ये कहाँ आगे स्थानांतरित हुआ? छोड़ना, मुझे क्या, मैं क्यों दान में मिली बच्चिया के दांत गिन रहा हूँ? जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे उस कर्म स्तंभ से मुक्ति मिली। चलिए, मुक्त तो हुए इस जंजाल से, किंतु इस बार भी सारा श्रेय ये कमबख्त पंडित रामाकृष्ण ले गया। काश ये पैर कट ही गया होता। जी गुरुजी। क्या बोले? हम तो ये कहते कि गुरु माता आ गई। स्वामी, कल रात्रि आप एकाएक कहाँ चले गए थे बिना किसी अग्रिम सूचना के? कितनी चिंता रही हमें रात भर आपकी। आपको ढूंढने बाहर निकले तो एक विचित्र सी स्त्री से टकरा गए। हमें नहीं सुनना है, ये संसार की मोह माया से हमारा मन उचट चुका है। हमारा पूजा का समय हो गया, हम चले पूजा कर। कैसी नीरस और भाव शून्य सी अनुभूति हो रही है, जैसे कोई आनंद ही नहीं बचा जीवन में। मन उचाट हो गया है सबसे। क्या तथाचार्य जी घर पर हैं? कैसी कोमल मीठी शहद जैसी आवाज। सौदू। अम्मा, शारदा, नाटक मंडली। हाँ, धन्यवाद माँ, ये लोग सुरक्षित हैं। अब इन्हें भी तो बताऊं कि मैं कर्म स्तंभ से मुक्त हो चुका हूं। हे भगवान, अम्मा, शारदा, क्या कर रही हो तुम लोग? क्या कर रहे हैं मतलब? कर्म स्तंभ धोकर पूजा कर रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है कि धोकर पूजा कर रहे हैं, पर क्यों? क्यों मतलब? कर्म स्तंभ पूजा घर में रखा, और पूजा घर में रखी हर चीज स्वच्छ होनी चाहिए ना।
मैंने नहीं, हमने प्रकरण को सुलझाया है, हम सबने। हमने प्रकरण सुलझा दिए। अगर हम सबने मिलके प्रकरण सुलझा दिया है और कर्म स्तंभ से मुक्ति मिल गई है, तो ये यहाँ क्यों हो गया, क्यों नहीं? क्योंकि नियम के अनुसार ये कर्म स्तंभ आगे तभी स्थानांतरित होता है जब पिछले वाले भोगी को न्याय मिले। मैंने धर्मजा का प्रकरण सुलझाया, उसे न्याय दिलवाया, तो मैं इस कर्म स्तंभ के बोझ से तो मुक्त हो गया, किंतु ये कर्म स्तंभ आगे तभी स्थानांतरित होगा जब कोई मुझे न्याय दिलाएगा। आगे कर्म स्तंभ को स्थानांतरित होने के लिए अगले प्रत्याशी की आवश्यकता होगी, और वो प्रत्याशी तब तो ये कर्म स्तंभ कभी नहीं जाने वाला रामा। कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? दूसरा, जो मामला तू स्वयं पंडित रामा नहीं सुलझा पाएगा, वो भला और कौन सुलझा पाएगा? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? भीतर आइए ना, इसे अपना ही निवास समझिए। आइए। आप तो वो लग रही हैं। देखी देखी सी। सुनिए, क्षमा कीजिएगा, क्या आपने हमारे स्वामी को कहीं देखा? ये तो वही है जो कल रात्रि मेरे पीछे पड़ गई थी। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? पहचान लिया। आप वही है ना, कल वाली नीले नख वाली? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने किसी और को देख लिया होगा। वस्त्र भी बिल्कुल ऐसे ही थे, पीछे से भी देखने में बिल्कुल आप जैसे ही दिखती थी। पक्का कल रात्रि आप हमको बाहर नहीं मिली थी? कुलीन परिवार की औरतें ऐसे रात में घर से बाहर नहीं घूमती। आप भी मत घूमा करिए। नहीं नहीं, हम भी कहाँ बाहर निकलते हैं। वो तो कल हमारे स्वामी नहीं मिल रहे थे ना, इसीलिए अरे खड़े तो हैं आपके स्वामी आपके समक्ष, और कितना ढूंढोगी? और बस कीजिए ये पूछताछ करना, कितना पूछेंगी? और ये बेचारी दुखियारी अपनी व्यथा बताने के लिए आई हैं, परेशान हैं, उन्हें और परेशान कर रही हैं आप। जाइए, हमें इन्हें ग्रहण करना है। जी? इनके कष्टों को ग्रहण करना है। आपकी सेवा सत्कार के लिए आवश्यकता होगी, बुलाएंगे। आप जाइए। जी स्वामी। आप आइए, आइए ना। आप कौन हैं सुंदरी? कहाँ से आई हैं आप? आपका अभिप्राय क्या है हमारे जीवन, हमारे घर में आने का? रास्ता भटक गए, परसा से हैं। हमारा नाम लैला है। कुछ रास्ते भटकना भी अच्छा होता है। राह तो हमारे पतंगबाज गुरुजी भटक रहे हैं। सही कह रहा है मणि। अनजान नगर में यूं बेसहारा घूम रहे हैं, एक मजबूत सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई हमारे साथ मिलके हमारे मकसद को पूरा करे, ऐसा कोई हमसाया ढूंढ रहे हैं। मजबूत सहारे आपके सामने होते हैं, किंतु आप देख नहीं पाते। किसी ने कहा कि
आपके राज्य में आचार्य तथाचार्य नाम के कोई बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं। सुना है बहुत नेक दिल है, बहुत दरिया दिल, बहुत खुश दिल है। कल से ढूंढ रहे उन्हें। सुना है उनका दिल बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद कर सकते हैं, जो सबके दिलों में राज करते हैं। आप अवसर तो दीजिए, आपके हृदय में रह लेंगे। तथाचार्य पूरी तरह से मेरे वश में आ चुका है। अब ये ले जाएगा मुझे कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर कृष्णदेव राय और उसकी मौत आमने सामने होगी। तथाचार्य से मिलना है ना आपको? आप मिला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। अभी इसी समय मिला सकते हैं। जी गुरुजी, बताओ हमारे विषय में। आपकी सेवा में आपके समक्ष आचार्य तथाचार्य साक्षात उपस्थित हैं। आप आचार्य तथाचार्य? हाँ। हमें तो लगा था कि आचार्य तथाचार्य कोई बूढ़े, उसट, उजड़े चमन, जंग खाए औजार की तरह, ढाई हुई इमारत की तरह कोई शख्स होंगे, लेकिन आप तो ताजा गुलाब हैं, हर हसीना के दिल का ख्वाब है। गुरुजी सावधान रहिए, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सांप, बिच्छू और अक्सर मीठा बोलने वाले प्राण घातक होते हैं। इन दोनों चीजों से 100 कदम की दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ, और वैसे भी आप तो इन्हें जानते तक नहीं है। किसी अजनबी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। स्वयं पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा गुरु। अरे चुप रहो मूर्खो, क्या कतर कतर हमारे कान कतर रहे हो? सही तो कह रहे हैं ये। मैं एक अनजान नर्तकी रास्ता भटकी हुई इस राज्य में पहुंच गई। मुझे लगा था कोई मेरा मजबूत सहारा बनेगा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, मेरा सपना पूरा करेगा। क्या है आपका सपना सुंदरी? एक नृत्यांगना का आखिर क्या ही सपना होगा सिवाय नृत्य करने के। हम तो बस चाहते हैं कि हम विजयनगर सम्राट के सामने अपना नृत्य पेश कर सकें। भरी सभा में हम उन्हें अपना हुनर दिखाएं और वो हमें शाबाशी दे। पर क्या करें, हम तो अजनबी है ना, हमारी कोई क्या ही मदद करेगा। खैर छोड़िए, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है, हम चले जाते हैं। रुकिए तो सही, रुक जाइए ना। सही तो कह रहे हैं। रुकिए ना लैला, कहाँ इन बरसाती केकड़ों की बातों में आ रही हैं आप? हम पहुंचाएंगे आपको आपके सपनों के शीर्ष तक। हाँ, आप सच कह रहे हैं। सुंदर चेहरे से हम कभी झूठ नहीं बोलते, और जो अति सुंदर चेहरे होते हैं उनसे हम कुछ नहीं बोलते, केवल करके दिखाते हैं। हम लेके जाएंगे ना आपको महाराज के पास, हम पहुंचाएंगे। आप कितने अच्छे हैं। यकीन नहीं होता इतनी आसानी से काम बन गया। सीधा कृष्णदेव राय के सामने। बस कुछ वक्त और फिर कृष्णदेव राय और उसकी मौत दोनों आमने सामने होंगे। मछलीपट्टनम का उपद्रव शांत करने के पश्चात मंत्रीवर मेरे आग्रह पर दरबार जाने से पूर्व दोपहर का भोजन करने के लिए घर पधार रहे हैं। उनके आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे व्यंजन भी उन्हीं की पसंद के बन रहे हैं। डोसा, इडली, चारू, गोजू, हुली। क्या हो गया? इतना अधीर क्यों हो रहा है? हर वर्ष कार्तिक एकादशी के दिन मंत्रीवर हमारे घर आते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं और भोजन और अतिथि सत्कार की भोरी भोरी प्रशंसा भी करते हैं। तो तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? आज सचमुच मेरे लिए बहुत विशेष अवसर है अम्मा। आज पूरे 2 वर्ष पश्चात मंत्रीवर के साथ बैठकर भोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो 2 वर्षों से आज के दिन मैं उनके बिना और वो मेरे बिना ही उपवास रखते आ रहे थे। अम्मा, मंत्रीवर मेरे लिए पिता तुल्य। उन्होंने सदैव मुझ पर विश्वास किया,
मेरा साथ दिया हर विपत्ति में। एक वही थे जिन्होंने मुझे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में मेरा पूरा सहयोग किया। मेरे लिए उनका यहाँ आना, मेरे साथ बैठकर भोजन करना सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक अवसर है। अच्छा सुनो, सारे व्यंजन मसालेदार परोसना। हाँ, मंत्रीवर को चटपटे भोजन पसंद है और उनके आने के पश्चात ही चावल उबालना। परोसते समय सारे भोजन गर्मा गर्म होने चाहिए। फिर तो बहुत आनंद आएगा खाने में। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो कुछ अधिक ही आनंद आने वाला है। अच्छा, वो कैसे? उस कक्ष में जाओ और स्वयं देख लो। जो उपहार मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ ना, उसे देखकर ऐसे करो। हाँ, ऐसे ही अचंभित रह जाओगे। सच्ची? जाओ स्वयं देख लो। अच्छा, चलो चलो। यहाँ तो कोई उपहार नहीं है रामा। यही उपहार है। अब जब तक मंत्रीवर शांति से भोजन करके चले नहीं जाते, यहीं बंद रहोगे तुम लोग। ये क्या कर रहा है तू? घर की सफाई। यदि ये बाहर रहेंगे ना तो कोई ना कोई उत्पात अवश्य मचाएंगे। इनका अंदर बंद रहना ही श्रेष्ठ है। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। और खबरदार, तुम दोनों में से किसी ने भी इन्हें बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, चेता रहा हूं। हाँ, प्यार से चेता रहा हूं अम्मा। वो सब तो ठीक है, उत्पात तो तब मचाएंगे ना जब वो यहाँ आएंगे। मंत्रीवर कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? कोतवाल जी, इस वृक्ष में आपको कुछ असामान्य नहीं दिख रहा है। सारे वृक्ष सकुशल खड़े हुए हैं, किंतु ये वृक्ष सूख गया है। मंत्रीवर, हम स्वयं बहुत आश्चर्य में हैं। कल संध्या काल हम यहीं से गुजरे थे, तब तक तो ये वृक्ष एकदम स्वस्थ अच्छा भला खड़ा था, फलों और पत्तों से लदा पड़ा था। एक रात्रि में अकस्मात ऐसा क्या हो गया? ये ऐसे कैसे सूख गया मंत्रीवर? ये वृक्ष सूखा नहीं है। ध्यान से देखिए, इसके तने की दरारों में अग्नि जल रही है। इसका तात्पर्य यह है कि इस वृक्ष को किसी ने अंदर से जलाया है। किंतु मंत्रीवर, इस वृक्ष को कोई अंदर से कैसे जला सकता है? ये तो बड़ी असामान्य बात हो गई। हाँ कोतवाल जी, असामान्य तो है ये, किंतु ये ठीक संकेत नहीं है। आखिर ये विचित्र घटना घटी कैसे? कोतवाल जी मंत्रीवर। विगत दिनों आपने विजयनगर में कोई असामान्य बात होते हुए देखी है? इस तरह की कोई दूसरी विचित्र घटना, असामान्य क्रियाकलाप या फिर कोई संदिग्ध? मंत्रीवर, विजयनगर में विगत दिनों ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जो असामान्य लगे। परंतु हाँ, अगर इस बात से कोई सरोकार नहीं तो एक घटना अवश्य घटी है। मंत्रीवर, हमारा एक सैनिक लापता हो गया। हाँ मंत्रीवर, अचानक से ऐसे लुप्त हो गया जैसे वो हमारे बीच था ही नहीं। सैनिक लुप्त हो गया? हाँ मंत्रीवर। कोतवाल जी। जी मंत्रीवर। ये गुरुवर अपनी निजी पालकी में किसे लेकर जा रहे हैं? और ये पालकी चारों ओर से इतनी ढकी हुई क्यों है? ये लीजिए मंत्रीवर, आज का दूसरा आश्चर्य। अरे आचार्य अपनी पालकी में एक मक्खी तक को बैठने नहीं देते, यहाँ तो पूरी की पूरी महिला सवार होके जा रही है। ओह, तो मेरे उगले विष के कारनामों की तफ्तीश हो रही है। देख लो करके कोशिश। 7 जन्म लैला के जहर की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक सच तक पहुंचोगे तब तक मैं महल तक पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे महाराज को मार दूंगी।
लाइए मैं रख ले। बिल्कुल नहीं मंत्री भाई। कब से प्रतीक्षा थी इस अवसर की। मैं जब से विजयनगर आया था, आप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरा साथ दिया, अपने वर्षों की निष्ठा दांव पर लगा दी मेरे लिए। और मुझे आपको धन्यवाद कहने का अवसर तक नहीं मिला। आज का ये भोज मेरा वही धन्यवाद है आपके लिए। आज आपके लिए मैं सब अपने हाथों से करूंगा। समझता क्या है ये दिल चट्टा अपने आप को, इतना साहस। किंतु अब हमारी बारी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। अरे अरे, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? आप बैठिए बैठिए, हम है ना, हम भोजन परोस देंगे। हाँ, बैठिए। लीजिए लीजिए, खाइए। पंडित रामा, आपको एक आवश्यक बात बतानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्रीवर, किंतु पहले भोजन कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे, है ना? ये लीजिए। लाइए लाइए। वैसे पंडित रामा, हमारे महाराज सही थे। आप और आपके परिवार की संस्कारी संगत ने इन शैतान बच्चों को संस्कारी बना दिया है। अच्छा लगा आप लोगों का ये सभ्य और सुसंस्कृत रूप देखकर। वैसे पंडित रामा, आपको विजयनगर में कुछ असामान्य और विचित्र नहीं दिखाई दिया? इस समय जो देख रहा हूँ उससे विचित्र तो कुछ नहीं देखा मंत्रीवर। वैसे आप किस तरह की विचित्र चीज की बात कर रहे थे? ये सामान्य नहीं है पंडित रामा। हमने अपने जीवन काल में ऐसी घटना होते हुए नहीं देखी है। आभास हो चला है हमें कि विजयनगर की कुंडली से खतरा अभी टला नहीं है। हाँ, मैं दे देता हूँ। हाँ। बस बस पंडित रामा, हम मीठा नहीं खाते। अरे ऐसे कैसे? अम्मा ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, ये तो लेना ही पड़ेगा। ये लीजिए। हाँ, खाना तो पड़ेगा ही अब। हस्तक्षेप के लिए क्षमा मंत्रीवर। राजगुरु तथाचार्य महल में पालकी लेकर आए हैं। पालकी में कौन है? आपने जांच की? नहीं पता मंत्रीवर। राजगुरु की पालकी का जांच करने का साहस किसमें है मंत्रीवर? ठीक है, आप जा सकते हैं। कौन हो सकता है मंत्रीवर पालकी में? हमें जाके पता करना होगा। महामंत्री तिमारुसु जी, अच्छा लग रहा है पुनः आपको दरबार में देखकर। आपने जिस प्रकार मछलीपट्टनम की बिगड़ती परिस्थितियों को अपनी दक्षता और समझदारी से सुलझाया, सच में प्रशंसनीय है। धन्यवाद महाराज, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। हमारे लिए अधिक हर्ष का विषय यह है कि आप रंगपंचमी त्योहार से पहले लौट आए। आपके आने से परिवार पूरा हुआ। अब हम सब साथ मिलकर पूरे हर्ष उल्लास के साथ रंगपंचमी मना सकते हैं। और इस बार रंग पंचमी का यह त्योहार विजयनगर के लिए विस्मरणीय और अद्भुत होने वाला है महाराज, क्योंकि इस बार हमने रंग पंचमी का त्योहार मनाने हेतु एक अत्यंत ही रोचक और अलग प्रकार का आयोजन सोचा है महाराज, जो इस नवरंग त्योहार के उत्साह को
कई गुना और बढ़ा देगा। महाराज की जय हो। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हम बताएं। आतुर है हम आपका सुझाव सुनने हेतु गुरुवर। जी महाराज। बताइए, क्या सोचा है आपने इस बार इस त्योहार को अलग प्रकार से मनाने के लिए? हम अभी बताते हैं महाराज। आइए। आखिरकार तुम तक पहुंच ही गई कृष्णदेव राय, और अब बहुत जल्द तुम पहुंचोगे सीधे जन्नों। ये है महाराज, एक दुखियारी लाचार महिला जो भटकते भटकते हमारे द्वार तक पहुंच गई, और इन्हें देखकर हम भी लाचार हो गए। अब लाचार हो गए इनकी सहायता करने हेतु। आप तो हमारे विषय में जानते हैं महाराज, हम कैसे हैं। हम तो ऐसे हैं महाराज, हमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है महाराज, और वो भी ऐसी बेसहारा, अकेली, अबोध कन्या का। तो महाराज हम इसे आपकी शरण में ले आए। अब आपकी छत्र छाया से श्रेष्ठ और आश्रय क्या हो सकता है इनके लिए, है ना महाराज? गुरुवर, क्या आपने इनकी पहचान की जांच कर ली है? इनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि की है आपने? हाँ बताया इन्होंने बताया हमें कि ये परसा से हैं, और वो हम इनके बताने की नहीं, इन्होंने जो बताया है उसकी सत्यता की प्रामाणिकता जांचने की बात कर रहे हैं। आपको भली भांति ज्ञात है दरबार के नियमों के बारे में। हमारे दरबार में जब तक सत्यता का प्रमाण नहीं मिल जाता, किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपने राजकीय नियमों का उल्लंघन किया है। अच्छा महामंत्री, लगता है कृष्णदेव राय से पहले इस महामंत्री की बारी है।